कहानी की शुरुआत में हम एक गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहां हमारे हीरो की टीम सबको बड़ी आसानी से हरा रही होती है। वे अपने रडार से दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। आगे हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रायान है। वो कहता है कि हमारी बराबरी का अब जापान में कोई नहीं बचा, इसलिए हमें अब बाहर के टॉप रैंकर प्लेयर्स के साथ खेलना होगा, वरना मेरी रैंक और ऊपर नहीं जाएगी। तभी उन्हें वर्ल्ड में रैंक 2 वाली टीम चैलेंज करती है, जिसे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। रायान बताता है कि ये गेम बहुत फेमस है और इसमें तुम गन्स का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बॉम्ब्स का ही यूज़ कर सकते हो। इसमें सिचुएशन के हिसाब से दुश्मनों को सोनिक रडार की मदद से ढूंढ कर मारना होता है। इसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि उसकी उम्र 22 साल है, लेकिन अभी तक वो कोई जॉब नहीं करता। सारा दिन घर पर बस गेम खेलता रहता है। रियल लाइफ में उसके पास कुछ भी नहीं है, पर बुटूम गेम के अंदर वो सबसे स्ट्रांग है और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि गेम के अंदर उसने शादी भी कर रखी है। लेकिन तभी अचानक रायान की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक आइलैंड पर पाता है। वो देखता है कि अभी वो एक पैराशूट में अटका हुआ है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसके सर पर चोट लगी हुई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है जहाँ एक ग्लास या आईसी चिप लगा हुआ था जो उसकी स्किन के अंदर धंसा था। इसके बाद उसे वहाँ अपना बैग मिलता है जिसके अंदर एक दूसरा छोटा बैग और कुछ खाना रखा हुआ था। जब रायन जंगल के बीच में जाता है तो चारों तरफ कीड़े मकोड़े देखकर डर जाता है और भागकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे अपनी एक मेमोरी याद आती है कि कुछ टाइम पहले उसकी मॉम ने उसके लिए एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिस पर वो अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाया था। फिर उसे याद आता है कि जब वो एक स्टोर से निकला था तो कुछ ब्लैक सूट पहने आदमियों ने उससे उसका नाम पूछा था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। भूख लगने पर वो बैग का खाना खा लेता है और दूसरे बैग को खोलकर देखता है तो उसमें से एक छोटा बॉक्स निकलता है। जैसे ही वो बटन प्रेस करता है काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। रायान उसे दूर फेंकता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। उसे पता चलता है कि ये असली बॉम्ब्स हैं। तभी रायान दूर से एक आदमी को देखता है और मदद के लिए बुलाता है, पर वो आदमी अचानक उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल बुटूम गेम की तरह रियल लाइफ में हो रहा है। वो आदमी रायान पर दोबारा हमला करता है। रायान जब पलटकर बॉम्ब फेंकता है तो वो नहीं फटता। उसे समझ आता है कि फटने के लिए टाइमर या मैकेनिज्म को समझना होगा। वो छुपकर उस आदमी के पीछे जाता है और उससे सवाल पूछता है कि हम यहाँ कहाँ हैं, मेरे हाथ में ये चिप क्यों है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम गधे हो, तुम्हें तो बॉम्ब यूज करना भी नहीं आता। वो फिर से रायान पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए रायान पानी में कूद जाता है। वो आदमी किनारे पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, पर तभी उसके पैरों के नीचे रायान का लगाया हुआ बॉम्ब फट जाता है और उस आदमी के परखच्चे उड़ जाते हैं। रायान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो पानी के पास बैठी थी। उसका नाम हिनको था। वो भी एक बुटूम प्लेयर थी और गेम में रायान की टीम से बहुत प्रभावित थी। हिनको की लाइफ तब बदली मेरे सपनों की परी तू ही, पर तू ना मेरे पास